दोस्तों, अमरजीत पासवान एक ऐसा नाम है जो एक बार फिर से बिहार का नाम रोशन करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अमरजीत पासवान गोपालगंज के रहने वाले एक नवयुवक हैं और वो अपने घर में ही एक मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। मगर जब हेलीकॉप्टर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उड़ेगा भी, लेकिन इसी बात पे सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि आखिर उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे, क्योंकि उनके मैकेनिक्स असली हेलीकॉप्टर के मैकेनिक से काफ़ी अलग हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या डिफरेंस होता है अमरजीत पासवान के हेलीकॉप्टर में और एक असली हेलीकॉप्टर में। दोस्तों, इस मेड इन बिहार हेलीकॉप्टर की बनने की शुरुआत होती है अमरजीत पासवान के बचपन से। उनके बचपन का ही सपना था कि वो बड़े होकर हेलीकॉप्टर बनाए, मगर गरीबी की वजह से उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। मगर उनका ये सपना आज पूरा होने वाला है और ये हेलीकॉप्टर बनाने से पहले वो दुबई की कंपनी में डीजल मैकेनिक का काम किया करते थे। और उनका कहना है कि वहाँ से उनको जितनी भी नॉलेज मिली उसी नॉलेज से ही ये अपने इस हेलीकॉप्टर को बना रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर इसकी रेंज क्या है और इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं। उनका कहना है कि इनके हेलीकॉप्टर में आराम से 6 आदमी बैठ सकते हैं और यह हेलीकॉप्टर हवा में 6 घंटे 17 मिनट और 17 सेकंड तक रह सकता है। उन्होंने इतना सटीक अनुमान लगाया है, अब ये सही होता है या नहीं ये तो बाद में ही मालूम पड़ेगा। और उनका कहना ये भी है कि वो गोपालगंज से दिल्ली तक की दूरी उस हेलीकॉप्टर से 6 घंटे में तय कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ट्रेन से इतनी लंबी दूरी तय करेंगे तो आपको आराम से 15 से 18 घंटे लग ही जाएंगे। मगर उनके हेलीकॉप्टर बनने की शुरुआत में ही उनका साथ दे रहे थे उनके एक खास दोस्त और उनके एक बड़े भैया सर्वजीत नाजी। और उनके बड़े भैया का कहना है कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को बनाने में अब तक 15 से 16 लाख रुपए तक दे चुके हैं। मगर अब बात आती है कि आखिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे। तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ने और असली हेलीकॉप्टर के उड़ने के कुछ पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 पे आता है टेक ऑफ। और असली हेलीकॉप्टर अगर बात करें तो टेक ऑफ करने में उसमें एक रेटॉर और एक लेवल की मदद लगती है, जो कि लेवल उस हेलीकॉप्टर को ऊपर करता है और रेटॉर उसको लेफ्ट और राइट करने में मदद करता है। साथ ही में उसके एक कंट्रोल के लिए हैंडल भी लगा रहता है, जिससे कि पायलट उस हेलीकॉप्टर को पूरी कंट्रोल करता है। मगर अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, वो भी हमारे अमरजीत पासवान के हेलीकॉप्टर में, और वो भी होगा टेक ऑफ के बारे में। दोस्तों, हमारे अमरजीत पासवान के हेलीकॉप्टर में उसको ऊपर उड़ाने में मदद करता है उनका जिसको खींचने से वो हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा। साथ ही में उन्होंने एक स्टीयरिंग भी लगा रखा है, जिससे कि उनका हेलीकॉप्टर आगे बढ़ेगा जैसा असली हेलीकॉप्टर में होता है। साथ ही में उन्होंने 2 गियर लगाए हैं जो कि उनके हेलीकॉप्टर को लेफ्ट और राइट मुड़ने में मदद करेगा। और साथ में वहाँ बीच में एक चेयर भी लगी है जो कि मेन पायलट के लिए लगती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पे आता है हमारा सिक्योरिटी। और असली हेलीकॉप्टर में एक एडवांस मैप वॉइस कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है और उस मैप में आप अपनी मंजिल को साफ साफ देख सकते हैं और वॉइस कंट्रोल से आप कंट्रोल रूम तक बात कर सकते हैं। और जितनी भी आने वाली परेशानियां हैं वो वॉइस कंट्रोल रूम से आप उनको बता सकते हैं और कंट्रोल रूम से आपको सब कुछ पता चल सकता है। इसके साथ ही में उसमें एक रेडार भी लगा रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है, जिसमें कि आपको दुश्मन का पता चल जाता है, उनकी दूरी का पता चल जाता है कि आखिर वो दुश्मन आप पे किस तरह से अटैक कर रहा है, कितनी देर में मिसाइल आप पे आके लगेगी। लेकिन वो कोई भी क्लियर इमेज नहीं बताता है कि दुश्मन कौन है, क्योंकि वहाँ पे एयर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होता है और तेज स्पीड की वजह से वहाँ पे सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखाई देगा। तो अगर उनको वो सिस्टम लगा भी दिया जाए तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब हमारे अमरजीत पासवान के अगर सिक्योरिटी पे आते हैं तो वो कहते हैं कि इनमें भी उन्होंने एक एडवांस मैप लगा रखा है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है उस हेलीकॉप्टर की, उसमें उन्होंने एक ऐसा रेडार लगा रखा है जिसमें कि वो 5 किलोमीटर की दूरी से अपने दुश्मन का साफ साफ पता लगा लेंगे कि आखिर वो दुश्मन कितना दूर है, कौन है, उसके कपड़े का कलर और ये भी कि वो किस तरह से अटैक कर रहा है। मगर साथ ही साथ वो ये तक कहते हैं कि अगर आप उस दुश्मन के 3 किलोमीटर पास जाएंगे तो आपको उस दुश्मन की साफ साफ शक्ल भी दिख जाएगी। लेकिन ये फीचर हमारे असली हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, और किस लिए वो अब मैंने आपको बताया। हो सकता है कि अमरजीत पासवान जब अपना ये हेलीकॉप्टर उड़ाएं तब उनको इस दिक्कत के बारे में मालूम पड़े और शायद उनका ये फीचर काम ना भी कर सकता है। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हुए कवर करते हैं पॉइंट नंबर 3 को। और पॉइंट नंबर 3 पे हमने रखा है इंजन को, जो कि असल मायने में हेलीकॉप्टर को उड़ने में मदद करता है। और असलियत के हेलीकॉप्टर में मेनली 2 टाइप के इंजनों का प्रयोग होता है। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन और एक होता है टरबाइन इंजन।
इंजन, जिसमें कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन का यूज होता है हमारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स में, और वहीं पे टरबाइन इंजन का प्रयोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हेलीकॉप्टर और मिलिट्री बेस वाले हेलीकॉप्टर्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फुर्ती से काम कर सकें। अब बढ़ते हैं हमारे अमरजीत पासवान वाले हेलीकॉप्टर के इंजन की तरफ। दरअसल हमारे अमरजीत पासवान ने अपने हेलीकॉप्टर के इंजन को अभी एक राज ही रखा है और कहते हैं कि जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा तब वो इसे खुद ही सबको बताएंगे, और एक तरह से ये बात सही भी है, क्योंकि उनका कहना ये तक है कि वो बिना किसी डीजल बिना किसी पेट्रोल के अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले हैं। तो अगर वो इसे एक राज ही रखते हैं तो हमारे देश के लिए भी ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी एडवांस देश इस हमारे कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अमरजीत पासवान से पहले बना के ही मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो अगर ये इसे अभी राज रखते हैं तो ये ज़्यादा सही बात है। नंबर 4 पे आता है हमारा लैंडिंग। तो दोस्तों असल के हेलीकॉप्टर में लैंडिंग के लिए 2 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एक होता है स्किड और एक होता है व्हील्स। जहाँ पे स्किड हेलीकॉप्टर के नीचे बेस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है जो कि हमेशा फिक्स रहता है, मगर व्हील्स एक व्हील्स टाइप के होते हैं, व्हील यानी कि पहिया, जैसे कि आप फिक्स भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आप उसे ऑटोमेटिकली भी रख सकते हैं, यानी कि जब आप चाहें तब उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये असल के हेलीकॉप्टर में ये दोनों ही स्ट्रक्चर काम करते हैं उनके मिशन के ऊपर, कि जिस तरह का मिशन होगा उस तरह का ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अमरजीत पासवान के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्ट्रक्चर पर। तो अमरजीत पासवान ने जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है लैंडिंग में वो है स्किड। जी हाँ, वही स्किड जो कि असलियत के हेलीकॉप्टर में यूज़ होता है, और सेम टू सेम वैसा ही बेस स्ट्रक्चर बनाया जैसे कि असली हेलीकॉप्टर्स में होता है, और ये काम करेगा उनकी लैंडिंग में। अब ये सब कुछ पता चलेगा उड़ने के बाद ही, लेकिन कुछ ऐसे एडवांस पॉइंट भी हैं जो कि शायद इस हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक सकते हैं। मगर आखिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो कि हमारे अमरजीत पासवान के हेलीकॉप्टर को उड़ने से फेल भी कर सकते हैं? दोस्तों किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो चीज़ हवा को काटते हुए उड़े, और इसीलिए हमारे एरोप्लेन्स में हेलीकॉप्टर्स में एक स्ट्रीमलाइन बॉडी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि वो बॉडी आगे से नुकीली होती है। लेकिन हमारे अमरजीत पासवान ने इस हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही रखा है, तो हो सकता है शायद ये बात उसे उड़ने से रोक सकती है। तो दोस्तों ये था वही सब कुछ जो कि हमारे अमरजीत पासवान के हेलीकॉप्टर को अलग बनाता है एक असली हेलीकॉप्टर से। अब आपको क्या लगता है कि हेलीकॉप्टर क्या उड़ पाएगा या फिर मिशन में फेल हो जाएगा? लेकिन चाहे जो भी हो, अमरजीत पासवान जितनी श्रद्धा से इसमें काम कर रहे हैं, ये सब उड़ा के तो जरूरी रहेंगे, तो इसीलिए हमें भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और आपका क्या कहना है कि इनके हेलीकॉप्टर में आप क्या क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, और ऐसे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक भी सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब भी।